1 अप्रैल 2026 से देश भर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब और उनकी जरूरतों पर पड़ने वाला है। इनमें टैक्स के नियम से लेकर एलपीजी के दाम तक सब कुछ शामिल है। आइए इन बदलावों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों को देखें तो मुख्य तौर पर एलपीजी की कीमत, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन, रिफंड और टैक्स से जुड़े नए नियम शामिल है। इसके साथ ही अप्रैल में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आरबीआई ये तय करेगी कि इस बार उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव करना है या नहीं करना है। रेपो रेट में होने वाले बदलाव का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है। चलिए बदलावों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पहला बदलाव एलपीजी दामों में बदलावों से जुड़ा है। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। हालांकि इस महीने ही गैस एजेंसी द्वारा घरेलू सिलेंडर के दामों में 60 रुपए इजाफा किया गया था। इसके साथ ही कई शहरों में इसकी कीमत 900 रुपए के पार या फिर उसके आसपास चल रही है। दूसरा नियम टैक्स से जुड़ा है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट देश भर में लागू किया जाएगा। ये पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने वाला है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। इनका उद्देश्य टैक्स को काफी आसान यानी कहे सरल बनाना है। आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट भी बदलने वाली है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के तहत आने वाले नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स की आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब टैक्स पेयर्स 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर पाएंगे। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख भी अब बदलने वाली है। 1 अप्रैल से इसकी लास्ट डेट 31 मार्च हो जाएगी। सभी टैक्स पेयर्स पेनल्टी के साथ साथ रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर पाएंगे। इसके साथ ही बिना किसी पेनल्टी के टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से टैक्स पेयर्स को आईटीआर फॉर्म में असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर लिखा मिल पाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत होने वाली 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और मेडिकल डिस्पैच पर लगने वाली टीडीएस को भी घटाया जाएगा। ये 5% से घटकर 2% किया जाएगा। विदेशी पर्यटन पैकेजों पर भी 2% टीसीएस लगेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत मोटर दुर्घटना पर मुआवजा मिलता है। मुआवजा देरी होने पर कोर्ट ब्याज भी देती है। इस ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कर्मचारियों को मिलने वाला रीइंबर्समेंट पर टीडीएस नहीं लगेगा। गैर निवासी 1 अप्रैल से पैन लिंक चालन के जरिए टीडीएस जमा कर पाएंगे। इससे अब टैन की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब पेंशन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। आर्म फोर्सेस की पेंशन अभी तक हर किसी के लिए टैक्स फ्री हुआ करती थी, लेकिन अब पेंशन पर टैक्स छूट उन्हीं आर्म फोर्सेस को मिलेगा जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के कारण सेवा छोड़ दी है। एजुकेशन एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति छात्र या फिर छात्रा कर दिया गया है, तो वही हॉस्टल एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लेन देन पर पैन देना होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से ज्यादा का वाहन खरीदता है तो ऐसी सिचुएशन में पैन देना जरूरी होगा। महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना जरूरी होगा। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो भी पैन देना जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रिफंड से जुड़े भी कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव भी 1 अप्रैल से देश भर में लागू होने वाले हैं। अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। ऐसे ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करते हैं तो एक तय पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी किराए का 25% होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से ज्यादा नहीं होगी। ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच अगर टिकट कैंसिल किया जाता है, इस सिचुएशन में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा। और अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये वो कुछ बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से देश भर में लागू होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।